जब आपने फीमेल फैक्टर पूछा तो उसके ऊपर आते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने के लिए आया था तो गया था तैयारी करने, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। और हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें पैम्पर किया गया और हम इंटेलिजेंट थे, तो ऐसा लगता है पढ़ाई सब कुछ है। और दूसरी डायरेक्शन में सोचते थे, किसी लड़की के बारे में सोचते थे, घर वाले कहते थे कि नहीं पढ़, मम्मी स्पेशली कहती थी कि तू पढ़ना ही और कुछ नहीं करना। तो उस डायरेक्शन में जाना चाहते थे लेकिन कभी गए नहीं, तो टैग लगा हुआ था इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट। लेकिन बाहर जब हवा लगती है तो वही चीज करने का मन करता है जिसके लिए बार बार रोका गया था। तो एक खूबसूरत लड़की दिखी और मैं देखते ही भाई वन साइड लव होता है, वो हो गया मुझे। और लड़कों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हमें बहुत जल्दी हो जाता है। लड़कियां मैच्योर होती हैं, उनको पता होता है, लड़के बस मैं फिसल गया। और अब हुआ कुछ यूं कि 6 महीने तैयारी करने के लिए गया था, लेकिन 6 महीने बस वही देखते रहता था कि वो क्या करती है। बिकॉज क्योंकि वो दिखी मुझे, उन्हीं के घर पे मैं रिवेल करना चाहता हूँ कि उन्हीं के घर पे मैंने किराए पे एक कमरा लिया था। मैं उन्हीं को ही ताड़ता रहता था, देखता रहता था। फर्स्ट पहली बार ऐसा कुछ फील कर पा रहा था मैं। अब उस चक्कर में मेरा जो AIEEE का प्रिपरेशन करने के लिए गया था, पेपर हो गया खराब। तो इनिशियली इमेज ऐसी थी कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फाइनली जो पेपर खराब हो गया और रिजल्ट आया नहीं। अब हमारी कोचिंग वाले कहने लग गए अब लास्ट पेपर बचा है, अब घर पे जाके पेपर देना, 1 ही महीना बचा है, RPT का एग्जाम होता है। तो अब क्या करें, अब सब कुछ सिलेबस तो खत्म हो गया, पेपर भी खराब हो गया, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। एक स्टेट लेवल का एग्जाम का पेपर बचा था, घर पे जाके प्रिपरेशन करनी थी। दिल की बात तो दिल में रह गई, कभी बताया ही नहीं। देख रहे हैं उस लड़की को लेकिन कभी बोल ही नहीं पाए। हाँ, थोड़ा बहुत जब भी सामने एक दूसरे फेस टू फेस होते थे तो मुस्कुराते थे। हमारे यहाँ इंडिया में थोड़ा मुस्कुराते हैं तो उसको ओवर रेट किया जाता है। तो हमारे हिसाब से तो मुस्कुराई है, इसका मतलब कुछ बात है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि अब जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाएंगे यार। 6 महीने किसी के लिए इतने दिए हैं, पेपर खराब कर लिया, जो करने आए वो किया नहीं, तब ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो मौका तलाश रहा था मैं, और अब बस की टिकट थी 2 दिन बाद की, घर ही जाना था। जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया, मुझे मौका मिल गया। और बहाना क्या था, मैं जा रहा हूं तो मिल लूं सबसे। तो उनकी जो मामा थी उन्होंने बोला हाँ नीचे बैठी है, मिल लो, सबसे मिल लो। तो मैंने कहा मिल लेते मैं नीचे गया। और एक्चुअली मैं बताता हूँ, मतलब इसको आप पता नहीं किस वे से देखोगे सब लोग, मैंने उनको कुछ आई लव यू कुछ नहीं बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग था कि यार ये है जो मेरी ना वाइफ बन सकती है, मुझे संभाल सकती है। मेरे में ना बहुत एनर्जी थी, बहुत जो, और एक्चुअली वो एनर्जी जो है ना उस एज में ना डिस्कार्टेड होती है, डिफ्यूज्ड होती है, पर अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई तो वो अलाइन करने के लिए मुझमें उसमें वो दिखता था कि मुझे वो संभाल लेगी। और मैं थोड़ा चाइल्डिश भी था, पर एनर्जी बहुत थी। तो फाइनली मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि कुछ बोलने वाला है, पर उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था